हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जाइगोट जो है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो तक का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। उस टॉपिक को अपने नाम दिया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक जो है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अपन ने कर लिया। अब एम्ब्रियो किसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है? सीड के अंदर। कोई भी प्लांट जो होता है उसका सीड जो होता है, उस सीड को अगर अपन तोड़ते हैं, अंदर से देखते हैं तो अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन चुका था, मगर कंप्लीट सीड कैसे बनेगा, पूरा का पूरा सीड किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी किससे बना है और बनते समय पर कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजिंग हुए हैं। तो सीड का डेवलपमेंट अपन आज के टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में अपन ने देखा था कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट के फ्यूजन से एंडोस्पर्म बन गया था, और एग एपरेटस की जो एग सेल थी उससे एक मेल गैमेट के फ्यूजन से एम्ब्रियो बन चुका था। पहले जाइगोट बना था, फिर एम्ब्रियो बन गया था। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस के समय पर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वापस अपने ओव्यूल के ऊपर। आओ, कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल की मैंने आपको बताई थी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से अपने बनाई थी। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल, नीचे 3 एग एपरेटस वाली सेल्स और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स बनाए थे अपन ने, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट्स और इंटरनल इंटेग्यूमेंट्स। इस टाइप से ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने। एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है ये। ओव्यूल किसमें पाया जाता है? ओव्यूल किसमें है? ओवरी के अंदर है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको कि सीड किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी सीड किससे बना है? सीड बना है ओव्यूल से। फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट ओव्यूल जो है ये चेंज हो जाता है किसमें? सीड में। ये ध्यान रखना आप, यानी किससे क्या बना है? ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होकर के क्या बना रहा है? सीड बना रहा है। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में। अब ओव्यूल के जो अपन ने बहुत सारे लेबलिंग की थी, अपन ने बहुत सारे पार्ट्स के नेम किए थे। तो ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड का कौन सा पार्ट बना रहा है, इसको भी बहुत सारे क्वेश्चन। एक टेबल दी है मैंने आपको नोट्स के अंदर, एक टेबल भेजी है पूरी कि सीड के डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में ओव्यूल के कौन से पार्ट से सीड का कौन सा पार्ट बन रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजिंग हो रहे हैं उसकी एक टेबल आपको नोट्स के अंदर भेजी है। ये कौन कौन सी चेंजिंग होते हैं देखो। सबसे पहले अपन बात करें इस वाले पार्ट की। ये वाला पार्ट कौन सा है ओव्यूल का? ये है इंटेग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट जो है वो जब सीड बन जाएगा ओव्यूल से, तो इंटेग्यूमेंट किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, किसमें चेंज होगा? देखो, जाहिर सी बात है कि इंटेग्यूमेंट क्या है? कवर है, चारों तरफ कवरिंग लेयर है। तो ये कवरिंग लेयर ही सीड की कवरिंग लेयर बनेगी। तो इंटेग्यूमेंट्स 2 पार्टों में डिवाइड है, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट और इंटरनल इंटेग्यूमेंट। बाहर और अंदर का 2 लेयर में डिवाइड था इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट जो होता है, ये इंटेग्यूमेंट सीड कोट में चेंज हो जाएगा। ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट आगे चल करके जब इससे सीड बनेगा तो क्या बन जाएगा? सीड कोट बन जाएगा। अब सीड कोट बनेगा तो सीड कोट की भी 2 लेयर होती है, बाहर की एक्सटर्नल सीड कोट और इंटरनल सीड कोट। एक्सटर्नल सीड कोट जो है उसको अपन टेस्टा कहते हैं, और इंटरनल सीड कोट जो है उसको अपन टैगमैन कहते हैं। तो दोनों इंटेग्यूमेंट्स दोनों सीड कोट बनाएंगे। जैसे एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट जो है, जो ओव्यूल का पार्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सटर्नल सीड कोट में। एक्सटर्नल सीड कोट जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टा भी कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अपन बात करते हैं इंटरनल इंटेग्यूमेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल सीड कोट में। इंटरनल सीड कोट बना देगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टैगमैन बोलते हैं। बात समझ में आ गई है? ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनाएगा, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट एक्सटर्नल सीड कोट जिसको टेस्टा कहते हैं, इंटरनल इंटेग्यूमेंट जो होता है वो इंटरनल सीड कोट जिसको टैगमैन कहते हैं में चेंज हो जाएगा। क्लियर?
अब उसके बाद में और क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं देखो, ओव्यूल का जो फनिकल वाला पोर्शन है, फनिकल कौन सा था, फनिकल वाला पोर्शन जो नीचे ये वाला पोर्शन बनाया था, ये फनिकल जो है, ये फनिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब सीड बन जाएगा तो ये फनिकल जो होता है ये स्टाल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टाल्क क्या है, सीड से जुड़ा हुआ एक फनिकल जैसी स्ट्रक्चर है, तो फनिकल जो है वो स्टाल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में अपन और बात करते हैं, तो और कौन सी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होती है, देखो अंदर एंटीपोडल सेल थी एम्ब्रियो सेक में, अंदर एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक में 3 एंटीपोडल सेल ऊपर की तरफ, 3 नीचे एग अपरेटस, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एंटीपोडल सेल्स जो होती है वो आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई काम नहीं आती है। सिनर्जिड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एग सेल्स जो होती है उससे एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन जाता है जो आगे चल करके एम्ब्रियो बना देता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूजन किया तो एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, ये कन्वर्ट एम्ब्रियो सेक के अंदर किए थे। अब उसके बाद में हाइलम वाला पार्ट है, माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, चेलेजल पार्ट है, इन पार्ट्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होंगे। हाइलम, माइक्रोपाइल, चेलेजा, इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होते हैं, ये सीड के अंदर भी ऐसे जैसे पड़े रहते हैं। अब उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं न्यूसेलस की। ये वाला मेन पार्ट जो न्यूसेलस वाला पार्ट था एंडोस्पर्म के अंदर, सॉरी ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस वैसे एंडोस्पर्म का जब डेवलपमेंट होता है उस समय पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है न्यूसेलस। मगर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूसेलस अभी भी बाकी शेष बचा रहता है, जैसे अपन बात करते हैं ब्लैक पेपर। अब यहां से मैं आपको 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं। देखो नंबर 1 है, इसको अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म, देखो मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म, न्यूसेलस जो होता है वो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के अंदर कंज्यूम हो जाता है। मगर ब्लैक पेपर की बात करें अपन, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है, उस ब्लैक पेपर के अंदर न्यूसेलस जो होता है वो एक थिन लेयर के रूप में एंडोस्पर्म के चारों ओर पाया जाता है। यानी न्यूसेलस जो है पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, पूरा खर्च नहीं हुआ, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा हो गया है, फिर भी न्यूसेलस की कुछ क्वांटिटी बची हुई है। ये न्यूसेलस एक थिन लेयर, एक पतली सी मेम्ब्रेन के रूप में एंडोस्पर्म के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, किसमें? ब्लैक पेपर में। और उस न्यूसेलस की उस थिन लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिस्पर्म, एग्जाम में पूछ ले। तो a thin layer of nucellus which is surrounded by endosperm is known as perisperm। एग्जाम्पल क्या कर दोगी? ब्लैक पेपर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर वो है एरिल। व्हाट इज एरिल, ये पूछ लिया अपन को। तो एरिल क्या है? एक थिक कवरिंग लेयर है, यानी एक फ्लेशी कवर है जो इंटीग्यूमेंट्स के बाहर की तरफ और पाया जाता है। यानी ओव्यूल जो होता है उसमें 2 इंटीग्यूमेंट थे, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट्स के बाहर की तरफ एक फ्लेशी और थिक यानी मोटा कवर और पाया जाता है चारों तरफ, फ्लेशी यानी गुद्देदार सा जिसमें रस भरा रहता है, जो किस में पाया जाता है? लीची के अंदर। लीची के अंदर एक थिक कवरिंग लेयर और पाई जाती है जो एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट्स के चारों तरफ है, जो फ्लेशी होती है, मांसल है यानी गुद्देदार है, ये इसे बोलते हैं एरिल। और किसमें प्रेजेंट होता है? ये लीची के अंदर प्रेजेंट होता है। और वास्तव में लीची का जो एडिबल पार्ट जो होता है ना, जो खाने वाला पार्ट होता है, वो एरिल ही होता है। कुछ साइंटिस्ट ने इसे थर्ड इंटीग्यूमेंट भी कहा है। भाई फर्स्ट इंटीग्यूमेंट तो इंटरनल वाला हो गया, सेकंड एक्सटर्नल हो गया, और उसके बाहर भी और पाया जाता है कवर, तो वो थर्ड इंटीग्यूमेंट्स माना है। और लीची का ये एडिबल पार्ट यानी खाने वाला पार्ट होता है जिसे एरिल कहते हैं। तो एरिल किसमें पाया जाता है? लीची के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कैरेंकल। कैरेंकल, कैरेंकल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यूफोर्बिएसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? जो ओव्यूल जो होता है उसका माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है, माइक्रोपाइल वाला जो सिरा होता है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है, वहां पर एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है। व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? माइक्रोपाइल में। यूफोर्बिएसी फैमिली के प्लांट है ना, लाइक दैट, जैसे अपन एग्जांपल कर सकते हैं इसमें केस्टर, अरंडी जो होती है ना केस्टर, उस केस्टर के अंदर जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के पास में एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है। दीज आर कॉल्ड कैरेंकल। ये कैरेंकल होती है किसमें? यूफोर्बिएसी फैमिली के। इट मींस एग्जांपल अपन
कैस्टर का दे सकते हैं, वो हो गया कैरेंकर। और फोर्थ एक नाम हो रहा है इसके अंदर, वो है ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या है? मैक्सिमम मोनोकोट प्लांट जो होते हैं, उन मोनोकोट प्लांट के अंदर ओव्यूल जो होता है उसमें एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? वही माइक्रोपाइल एंड के पास में पाई जाती है। माइक्रोपाइल वाला जो प्लेस है वहां पर प्लग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्लग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है किसमें? मोनोकोट प्लांट में। यहां पर एग्जांपल हो जाएगा मोनोकोट प्लांट के ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल वाले प्लेस पर एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ओपरकुलम। क्लियर? ये हो गए कुछ 4 छोटे-छोटे एक्स्ट्रा जो एक नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक आपसे डायरेक्ट मैंने ये बता दिया, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में। और ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट सीड के कौन कौन से पार्ट बनाते हैं, इसके लिए एक टेबल के अंदर जो मैंने आपको बताए थे वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि एंडोस्पर्म जो बना है, जो ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बना है, उस एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंडोस्पर्म आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है उस समय पर एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और लास्ट में पूरा खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। मगर सभी प्लांट्स के सीड के अंदर एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीट कंज्यूम नहीं होता है। कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरा मेच्योर एम्ब्रियो यानी मेच्योर सीड बन चुका है, उसके बाद में भी एंडोस्पर्म अभी भी कुछ क्वांटिटी के अंदर शेष बचा है। और कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खर्च हो चुका था पहले, इसलिए इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। इसके बेसिस पर अगर अपन सीड की बात करें, टाइप्स ऑफ सीड, बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर? एंडोस्पर्म के बेसिस पर, यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है सीड के अंदर, उसके बेसिस पर बात करते हैं। तो सीड के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, एंडोस्पर्मिक ऑब्लिक एल्बुमिनस सीड। और दूसरे जो सीड होते हैं वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक ऑब्लिक नॉन एल्बुमिनस सीड। 2 टाइप्स के सीड होते हैं। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है या ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, उसके बेसिस पर 2 टाइप्स के सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिनमें कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में भी, यानी कंप्लीट सीड बन चुका है, उसमें एंडोस्पर्म की कुछ क्वांटिटी शेष बची रहती है, उनमें एंडोस्पर्म अभी भी पाया जाता है, ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। एग्जांपल इसमें आपको कर देना है मैक्सिमम मोनोकोट सीड। लाइक दैट कौन सा कर सकते हो आप? मोनोकोट के अंदर किसी का भी एग्जांपल दे दो, जैसे साइसर एरिटिनम है, मेज, चना का दे दो, बाजरा दे दो। ये सब मोनोकोट के एग्जांपल होते हैं जिनके सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, एंडोस्पर्म पूरा पूरा कंज्यूम हो चुका था एम्ब्रियोजेनेसिस के समय पर। अब जो सीड बने उन सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, ऐसे सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड। यहां पर आप एग्जांपल कर सकते हो मैक्सिमम डाइकोट सीड। डाइकोट प्लांट जो होते हैं, उन डाइकोट प्लांट के सीड जो होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। एग्जांपल ग्राउंड नट कर सकते हो इसके अंदर आप, ठीक है। ये ग्राउंड नट यानी मूंगफली जो है, डाइकोट कोई भी एग्जांपल आ जाएगा डाइकोट का, उनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड का, जिसमें सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है और फिर जो सीड्स बनते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर अपन फ्रूट का डेवलपमेंट करेंगे कि ओवेरी जो होती है वो कंप्लीट फ्रूट में कन्वर्ट किस टाइप से होती है। थैंक यू।